हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे एंड झकास होगे। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम HTML बिल्कुल बेसिक से एडवांस पढ़ोगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें तुम्हें जाननी होती हैं। तो मैं सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी होता है वो चीज़ें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे एंड फोल्डर क्रिएट करने का मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बता देता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपने कीबोर्ड का जल्दी से एक शिफ्ट और तो पहले तो तुम्हें कंट्रोल शिफ्ट और एन जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपका यहाँ पर देख सकते हो एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है इधर साइड पे, यहाँ पर हमारे VS कोड के पास। अब इसका हम एक अच्छा सा नामकरण कर देते हैं जो हम सीखने वाले हैं या फिर जानने वाले हैं। यहाँ पर रीनेम आ गया, हम रीनेम कर लेते हैं HTML बेसिक्स। ठीक है, बेसिक टू एडवांस हम जाने वाले हैं ना, तो ये हमने इसका नाम रख लिया। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं फाइल को। और देखो, जब भी तुम कोडिंग स्टार्ट करते हो तो तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है VS कोड। जो अगर तुम्हारा VS कोड तुम्हारे पास नहीं होगा तो तुम फिर इसमें कोडिंग नहीं कर पाओगे। तो इसलिए तुम्हें VS कोड डाउनलोड करना ज़रूरी है। देखो, VS कोड का कुछ इंटरफेस आपको इस टाइप का दिखेगा। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको उसका इंटरफेस कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का बॉक्स होगा जहाँ पर आप अपनी फाइल्स क्रिएट करेंगे, जहाँ पर आप अपना कोड बताएंगे एंड यहाँ जो पार्ट है यहाँ पर आप अपना कोड लिखेंगे। एंड ये पार्ट है जो हमें किसी इसकी ज़रूरत ही नहीं होती कभी, तो इसको हम हटा ही देते हैं। एंड आफ्टर दिस ऑल, यहाँ पर जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है न्यू फाइल का, आप इस पर क्लिक करेंगे एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी मन है, जैसे मेरा नाम अगर दिव्यांश है, नहीं यहाँ पर हम दिव्यांश नहीं देंगे, हम यहाँ लेते हैं दादू। ठीक है, दादू डॉट। अब हम आज पढ़ने वाले हैं विच इज HTML, तो हमें डॉट लगाना पड़ेगा और वो इसका एक्सटेंशन होता है। हम यहाँ पर लिखेंगे HTML। तो यहाँ पर हमें क्या लिख कर आ गया, हमें एक फाइल क्रिएट हो रही है यहाँ पर। अभी देखिए यहाँ पर नीचे आपको दिख रही है एक फाइल क्रिएट हो रही है और यहाँ पर अभी जस्ट वो ओपन हो जाएगी। यहाँ देखिए दादू.html करके वो हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इधर आप जो है जितनी मर्जी उतनी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। चाहो तो जिस नाम से चाहो, तुम चाहो मेरे नाम से बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जितना तुम्हारा मन तुम उतनी ज़्यादा फाइल क्रिएट सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। इनफाइनाइट, दैट्स यू चॉइस। ठीक है, जब आप इतनी सारी चीज़ें आप क्रिएट करोगे, बस आपको .html लिखने की ज़रूरत होती है। एंड जब ये चीज़ आपकी हो जाए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर एक होता है बॉयलर कोड। देखिए यहाँ पर दिव्यांश नाम से भी आ गया है, बट हम दादू पे आते हैं। दिव्यांश कोड को हम हटा देते हैं। जैसे ही आप इस फाइल पे यहाँ इस फोल्डर वाले पार्ट पे क्लिक करेंगे, ये पीछे हो जाएगा और आपको इतना स्पेस मिल जाएगा। अब यहाँ पे जब आपको स्पेस मिल चुका है तो अब हम यहाँ पर कैसे करेंगे? सिंपली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे ही आप Shift+1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक एक्सटेंशन आता है। देखिए यहाँ पर आ चुका है, बस आप एंटर प्रेस करिए, आपका HTML का आधा बॉयलर कोड तो वैसे ही लिख के आता है। इसको हम कहते हैं बॉयलर कोड। देखो, आप में से कई सारे लोग होंगे जो Notepad++ में लिखेंगे, तो उसमें आपको इतना पार्ट जो है लिखने की ज़रूरत नहीं होती। मैं दिखा देता हूँ एक मिनट। ये जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला पार्ट नहीं लिखना होता है एंड ये वाला पार्ट भी नहीं लिखना होता है। बेसिकली सिर्फ हेड से लेके यहाँ HTML तक इतना ही लिखना होता है और कुछ जाने की जरूरत है नहीं आपको। यहाँ पर देखिए डॉक टाइप लिखा होता है HTML की, मतलब ये HTML का टाइप है। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज है और हेड के अंदर क्या होता है, आपको इंस्ट्रक्शन देना रहता है कि हमारे इसमें मेटा डाटा क्रिएट होंगे, व्यू पोर्ट यानी पूरा जो स्क्रीन हमें दिखाई देगी, ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए टाइटल में दिखा है जो डॉक्यूमेंट, जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जो उसके ऊपर, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ से आपको एक खोल के ही दिखा देता हूँ वेबसाइट। आपको यहाँ पर मैं खोल के दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पर ओपन किया, जैसे आपको यहाँ पर ओपन किया हो जाए ओपन, लेट्स से, ठीक है, तो यहाँ मैं आपको यूट्यूब